लिमिट पार ना हो तभी डॉक्टर के पास जाते हैं. वन पर्सन's फूड इज अनदर पर्सन's पॉइजन. 3 मार्कर्स होते हैं, एक रेड, एक ऑरेंज और एक ग्रीन. मेरी हेल्थ इश्यूज थी, सब चली गई. सुकून की नींद मिली मुझे. हम उनको हेल्प करें टू लिव अ डिजीज फ्री लाइफ. जब आप उसके रूट कॉज को एड्रेस करेंगे जो या तो हो रहे हैं या फ्यूचर में हो सकते हैं. एक सलाइवा टेस्ट है, ये जर्मनी में होता है. इसके थ्रू हम आपके बॉडी के जीन्स के डिफरेंट पैरामीटर्स को डिकोड करते हैं. माइग्रेन बार बार हो रहा है, अब बार बार मेडिसिन ले रहे, सो यानी कि आप रूट कॉज को इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे. आज की डेट में बहुत ही साइलेंट डिजीजेस हो गई हैं. कैंसर कई केसेस में हमने देखा है स्टेज 1 स्टेज 2 तक सिम्टम्स आते ही नहीं. शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा. आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट. आज ही संपर्क करें शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000. हम जिंदगी में जो आज की जिंदगी जी रहे हैं, जो 30 सेकेंड्स की जो रील की जिंदगी हो गई है, मेंटल स्पैन ऑफ 30 सेकेंड रील स्क्रॉल करना, और इतना सारा सोशल मीडिया जो आ गया है, उस चक्कर में इंसान और दूसरे इंसान से अलग हो चुका है, जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत आ चुकी है. डिप्रेशन हो गया है. पहले ज़माने में क्या होता था, आपका एक फ्रेंड सर्कल होता था, आप आपस में बात करते थे, आप बच्चे खेलते थे साथ में. अब हर कोई फ़ोन में लगा हुआ है. उस वजह से हमें पता नहीं, लेकिन पिछले 15 सालों में आई थिंक धीरे धीरे लोगों की मेंटल स्टेट बहुत ही डिप्रेस्ड हो गई है. क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है अरे इसकी लाइफ में तो ये है, वो है, ऐसा है. रील्स में सब खुशी खुशी दिखाते हैं, मेरे पास ये गाड़ी है, वो है, ऐसा है, मैं तो खुश हूँ, मेरा हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करता है, वगैरह वगैरह. तो लोगों को लगता है ये तो फेरी टेल है, मेरी लाइफ मिजरेबल है. एक छोटी सी बात है, लेकिन छोटी सी बात घर में बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है और लोगों को डिप्रेशन होता है इस वजह से. और मेरा ये मानना है कि जैसे हमारे स्कूल में सब कुछ सिखाया जाता है, मैथ, साइंस, बायोलॉजी, सब कुछ, लेकिन मेंटल प्रॉब्लम से कैसे उसे पार करना, ये नहीं सिखाया जाता है. बच्चे जब अपने पेरेंट्स की फ़ाइट्स देखते हैं, वो कैसे डिप्रेशन में जाते हैं, उनको मार्क कैसे होता है, या पेरेंट्स आपस में डिवोर्स के केसेस होते हैं. दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जो आप सोचते हैं, जो आप खाते हैं, वो आप होते हो. सो यू आर वॉट यू थिंक एंड यू आर वॉट यू ईट. एंड दीज थिंग्स क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन योर बॉडी. अब एक प्रॉब्लम होती है, आपको तुरंत पता चल जाती है कि झगड़ा हुआ, सर दर्द हो गया. और एक होती है धीरे 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 वो आपके सेल्स को डैमेज करती है, और आपको 10 साल बाद, 15 साल बाद एक बड़ी बीमारी हो जाती है. तो आई एम वेरी ग्लैड टू बी एसोसिएटेड विद डॉक्टर बख्शीज एडवांस डायग्नोस्टिक्स, बिकॉज इस बड़ी सी अम्ब्रेला के नीचे इतने सारे सेक्टर्स है जहाँ पर मेंटल हेल्थ को लेकर, होम्योपैथी से लेकर, डायग्नोस्टिक्स से लेकर, एक बच्चों की ऐप भी बनाई है इन्होंने. सो एक इट्स रीचिंग द सोसाइटी और हेल्पिंग द सोसाइटी. मुझे लगता है टुडेज़ वर्ल्ड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हम इतना इम्पॉर्टेंस देते हैं आर्टिफिशियल चीज़ों को, जैसे मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे ये फ़ोन चाहिए, मुझे लेटेस्ट ये चाहिए. लेकिन हम जब अपने बारे में सोचते हैं, सर दर्द हो रहा है, बाद में देखेंगे, पेट में दर्द हो रहा है, बाद में देखेंगे, जब तक इतना प्रॉब्लम ना हो कि आपको बेहोश हो जाए. इंसान की यही आदत है कि जब तक लिमिट पार ना हो तभी डॉक्टर के पास जाते हैं, पहली साइन पे नहीं जाते हैं. ये अवेयरनेस लोगों में लाना बहुत ज़रूरी है. मैम, एक सवाल है, आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वसुधा में आपने शानदार परफॉर्मेंस दी है. थैंक यू. कैसे शुरुआत हुई? सोशल मीडिया पर आपको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, इंडस्ट्री में कैसे शुरुआत हुई मैम, ये जानना चाहेंगे. मैं एक्चुअली 14-15 साल की थी बहुत पहले मैंने शुरुआत की, और मेरी जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल रही. आई हैव बीन वेरी ब्लेस्ड एंड लकी. इनफैक्ट स्कूल में ही मैं ऑन स्टेज अवार्ड्स जीतती थी,
और वहाँ पर मुझे पेरेंट्स डे फंक्शन पे बहुत सारे पेरेंट्स ने आकर कहा कि आपको तो एक्टर बनना चाहिए। और तब मेरी शुरुआत हुई स्कूल में ही। मैंने अपना चुनौतियां भी बहुत आई होंगी। नहीं, इनफैक्ट दैट्स व्हाई आई सेड आई एम वेरी ब्लेस्ड। मैंने अनफॉर्चुनेटली स्ट्रगल नहीं किया, एंड इट्स गॉड्स ग्रेस, मेरी मम्मी और डैडी के प्रेयर्स है कि आई गॉट वेरी लकी। मैंने पहली ऑडिशन में ही मुझे सेलेक्ट कर दिया गया, एंड आई नेवर लुक्ड बैक। हाँ, चुनौतियाँ वैसी आई कि जब आप बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स करते हैं और आप एक मुकाम तक पहुंचते हैं, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, फिर आप एक स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। तो उस चक्कर में मैंने मतलब अगर 2 साल काम किया, फिर 1 साल ब्रेक लिया, बिकॉज आई डिडंट वांट टू डू जस्ट एनीथिंग। आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट द रोल्स आई चूज। और जैसे मेरा पहला ब्रेक था टीवी पर, वो था कुसुम, बहुत ही पॉपुलर हुआ। उसके बाद काल चक्र था, आई थिंक मैं टेलीविज़न की पहली एक्ट्रेस थी जिसने ट्रिपल रोल किया था टीवी पर। एंड देन फिर मैंने फिल्में की। तो आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ वेरी गुड प्रोड्यूसर्स देन चैनल्स, एंड आई फाइंड माई सेल्फ वेरी ब्लेस्ड। अभी किन प्रोजेक्ट्स पर जो है काम चल रहा है मैम? फिलहाल आई हैव साइंड अ मूवी, but I cannot disclose what's it about, and you will come to know about it. When you talk about fitness and gym, मैं तो स्कूल से ही स्पोर्ट्स कैप्टन थी। आई वॉज अ गोल्ड मेडलिस्ट इन अ लॉट ऑफ स्कूल एक्टिविटीज़ इन स्पोर्ट्स। मैं इतनी पतली थी फिर भी मैं भागती थी और वेट्स लिफ्ट करती थी। जब मैं 14-15 साल की थी, लोग मुझे देखते थे कि व्हाट इज़ शी डूइंग, बट आई वॉज वेरी अवेयर ऑफ फिटनेस सिंस देन। So I'm very particular about food and fitness. And इनसे मिलने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि one person's food is another person's poison. जैसे आप अगर कोई भी हेल्दी चीज़ रोज़ खाएं तो कभी कभी आपको उसी चीज़ से इंटॉलरेंस हो सकती है। एंड नीरज जी हैड टोल्ड मी कि जैसे अगर आप कोई भी चीज़ रोज़ नहीं लेनी चाहिए, आपको उन्हें सर्कुलेट करना, रोटेट करना चाहिए। और I mean, if I will answer the next question about my journey with ImmuPro, it's very interesting. Actually, कई साल पहले ना मुझे एक एलर्जी सी हो गई थी, और मुझे मतलब रैशेस आने लगे थे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तो मैंने रेगुलर ब्लड टेस्ट करवाया, मैंने एक एलर्जी टेस्ट करवाई जो एक प्रिक टेस्ट होता है, उसमें भी कुछ नहीं आया। बॉम्बे के हर डॉक्टर के पास में गई, लेकिन मेरा सल्यूशन, प्रॉब्लम का सल्यूशन मुझे नहीं मिला। तो ढूंढते ढूंढते आई केम अक्रॉस नीरज जी एंड इम्यूप्रो, और मैंने उनसे कंसल्टेशन ली, मैंने उनसे बात की, उन्होंने एक्सप्लेन किया। फिर उन्होंने बताया कि हाउ उन्होंने इतने सारे पेशेंट्स को हेल्प किया है। फिर मैंने अपना टेस्ट करवाया और मैं तो शॉक रह गई, क्योंकि हम जैसे मैंने कहा ना कि वन पर्सनस फूड इज़ अनदर पर्सनस पॉइजन। अब हम सोचते हैं दलिया तो बहुत ही हेल्दी है, इडली तो बहुत ही हेल्दी है, मूंगफली तो बहुत ही हेल्दी है, लेकिन किसी और के लिए हेल्दी हो सकता है, मेरे लिए नहीं। मैं रोज़ ओट्स खाती थी सुबह, क्योंकि मुझे मेरे डाइटिशियन ने बोला बहुत ही हेल्दी है। मेरे टेस्ट में आया कि मैं मतलब आई हैव इंटॉलरेंस टू ओट्स, आई हैव इंटॉलरेंस टू गार्लिक, और मैं ना गुजराती लहसुन की चटनी की बहुत शौकीन थी, तो मैं वो रोज़ खाती थी। और क्या था मेरा स्पिरुलिना, मैं स्पिरुलिना हेल्थ के लिए रोज़ खाती थी। फिर पीनट्स तो था, और 2-3 चीज़ें ऐसी थी। तो मैं तो शॉक्ड हो गई, मैंने बोला ये तो मतलब मैं अमृत समझ के खा रही थी, लेकिन ये तो कुछ और ही निकला। तो इन्होंने मुझे समझाया, मेरा डाइट प्लान मुझे बताया, हाउ डू आई डू इट। ऐसा इस टेस्ट में ना 3 मार्कर्स होते हैं, एक रेड, एक ऑरेंज और एक ग्रीन, राइट? यस। सो रेड इज एब्सोल्युटली आपको नहीं लेना है, कंप्लीटली आपके लिए वो जहर है। तो वो चीज़ें मैंने कंप्लीटली बंद कर दी। जो ऑरेंज है वो आपके लिए हाई मार्कर्स होते हैं, आप 6 महीना उसे बंद कर दीजिए, और फिर आप रीटेस्ट करवाइए कि आपकी सिस्टम से वो इंटॉलरेंस गई है कि नहीं, ठीक है? और ग्रीन इज़ गुड फॉर यू, लेकिन जस्ट बिकॉज वो आपके लिए अच्छा है इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोज़ वो खाएं, आपको उसे रोटेट करना पड़ता है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने ये चेंजेस मेरी लाइफ में किए 6 महीने के लिए, वेरी डिलिजेंटली, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई।
एंड जो भी मेरी हेल्थ इश्यूज थी सब चली गई, सुकून की नींद मिली मुझे द स्पार्क इन माई आईज केम बैक, आई वॉज वेरी हैप्पी, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैम आपने इम्यूप्रो फूड इंटॉलरेंस टेस्ट की बात की, तो आजकल जो देश में आबादी है उसमें देखा जाता है गैस की समस्या आम होती है, बीपी शुगर रहता है, ब्लॉटिंग माइग्रेन की समस्या रहती है, तो लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए कितना फायदेमंद कितना बेनिफिशियल है ये इम्यूप्रो टेस्ट? तो एक होता है एलर्जी, जो हम सब जानते हैं कि हम कोई इंसान शेल फिश खाता है तो उन्हें तुरंत एलर्जी हो जाती है, कभी कभी जानलेवा भी होती है। कोई लोग पीनट्स खाते हैं तो उनको सूजन हो जाती है। कोई भी चीज़ जैसे ग्लूटेन या लैक्टोज, उनको तुरंत गैस हो जाती है, वॉट एवर हैपन्स इमीजिएटली, दैट इज़ कॉल्ड एलर्जी। अब इनटॉलरेंस क्या होता है, धीरे 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 वो दीमक की तरह आपको कुरेदता है। तो अगर आपको डायबिटीज़ है या एनी अदर इश्यूज विच हैव कम, वो तुरंत नहीं आया है, वो 10-15 साल के इनटॉलरेंट फूड खाकर आपको हुआ है। एंड इट इज़ नॉट अ परमानेंट प्रॉब्लम, इफ़ यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ इट इज़ रिवर्सिबल। So myself Neeraj Arora, and I represent Dr. Bakshi's Advanced Diagnostics. And first of all, like to thanks and welcome Nausheen मैम, ये इतने दूर बॉम्बे से हमारे पास आए और हमारे को ग्रेस करें ओकेजन पे, एंड शी इज़ ब्लेसिंग अस फॉर आवर गुड वर्क. Many thanks for that, and I'm really grateful. So what we are into, discovering the root cause analysis. Root cause analysis क्या होता है? बेसिकली किसी भी इंसान को किसी भी तरह के कोई भी हेल्थ चैलेंजेस होते हैं, इट नेवर हैपन्स विदाउट अ रीज़न. हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई, हर प्रॉब्लम के पीछे कोई ना कोई कारण होता है. सो व्हाट इज़ दैट रीज़न? दैट इज़ व्हाट वी डिस्कवर. सो हमारे 3 ऑब्जेक्टिव हैं. फर्स्ट, इफ़ समबडी इज़ हैविंग एनी काइंड ऑफ हेल्थ चैलेंजेस, किसी को किसी प्रकार की तकलीफ हो रही है जो प्रोलॉन्ग्ड है, जो ख़त्म नहीं हो रही है, वो चली जा रही है, राइट? सो वी हेल्प देम अंडरस्टैंड थ्रू स्पेशलाइज्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट कि उसके रीजंस क्या है. वो जो लाइफस्टाइल हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आ रहा है, वो लोग इन्जॉय करना चाहते हैं, बट आप इन्जॉय कैसे करेंगे? आप इन्जॉय तभी करेंगे, आप डिजीज़ फ्री तभी रहेंगे जब आप उसके रूट कॉज को एड्रेस करेंगे, जो या तो हो रहे हैं या फ्यूचर में हो सकते हैं. सो इसको हम कहते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ केयर. तो दैट इज़ माई सेकेंड थॉट. प्रिवेंटिव हेल्थ केयर क्या होता है? प्रिवेंटिव हेल्थ केयर होता है कि आप अपने बॉडी में जो भी स्टफ कर रहे हैं, वॉट एवर इज गोइंग इन साइड योर बॉडी एंड वॉट योर बॉडी इज मेड अप ऑफ, आप उसको जानिए, उसको पहचानिए. फॉर एग्जाम्पल, आपके लिए कौन सा भोजन सबसे ज़्यादा आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर रही है, उसको जानिए. सो दैट इज़ वेयर वी डू, हम वहाँ पे इम्यूप्रो फूड इंटॉलरेंस टेस्ट करते हैं. दूसरा, हम एक और टेस्ट करते हैं जिसका नाम है जीन मेटाचेक टेस्ट. जीन मेटाचेक टेस्ट क्या है? ये एक सलाइवा टेस्ट है, ये जर्मनी में होता है. इसके थ्रू हम आपके बॉडी के जीन्स के डिफरेंट पैरामीटर्स को डिकोड करते हैं. फॉर एग्जांपल, नंबर 1, वी ऑल आर बॉर्न विथ सर्टेन जीन्स दैट इज़ वेल प्रोग्राम, जो पहले से जिसकी प्रोग्रामिंग है, वो प्रोग्रामिंग चेंज नहीं हो सकती. फॉर एग्जांपल, हो सकता है कि मेरी बॉडी में ऐसी प्रोग्रामिंग है कि मैं हमेशा विटामिन डी में डेफिशिएंट रहूँगा. मेरी जीन्स ऐसे प्रोग्राम्ड है, विटामिन डी डेफिशिएंट रहूँगा, मुझे नहीं पता है. सो देन आई डू द टेस्ट, मैं टेस्ट करूँ और मुझे पता चल जाए, अच्छा मेरी जीन में ऐसी चीज़ है कि शायद मैं लाइफ टाइम में विटामिन डी में डेफिशिएंट रहूँगा. तो मैं क्या करूँगा? मैं अलर्ट हो जाऊँगा. मैं अलर्ट होकर क्या करूँगा? मैं विटामिन डी रिच फूड ज़्यादा खाऊँगा. कौन से फूड्स खाऊँगा? वो फूड्स जो मेरी बॉडी मेटाबोलाइज कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है. दूसरा, मैं हर 6 महीने या 1 साल में अपना विटामिन डी टेस्ट कराऊँगा, सो दैट मुझे लेवल्स मेरे पता लगे कि कहीं कम तो नहीं हो गए, कहीं ज़्यादा तो नहीं हो गए. ये क्यों क्रिटिकल है? क्योंकि आपके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी बॉडी लॉन्जेविटी की तरफ बढ़ती है आगे. सो मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया. फॉर अनदर एग्जाम्पल इज की वी टेस्ट फॉर लेट्स से 800 फूड आइटम, 800 फूड आइटम टेस्ट करते हैं कि कौन से फूड आपकी बॉडी प्रॉपर मेटाबोलाइज कर रही है. सो देर आर लाइट से प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स. सो मेरे केस में क्या है? आई डू नॉट मेटाबोलाइज प्रोटीन. मैं प्रोटीन को ज़्यादा अच्छे से मेटाबोलाइज नहीं कर सकता, और मुझे ये नहीं पता था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि शायद मुझे कुछ हेल्थ चैलेंजेस थे. लेकिन जब मैंने अपना टेस्ट कराया और मुझे पता चला, देन आई रिड्यूस द प्रोटीन काउंट. मैंने प्रोटीन खाना थोड़ा कम किया, आई लॉस्ट वेट, एंड देन आई एम मोर हैप्पियर टुडे.
मुझे पता है कि मुझे क्या खाना है। इसी तरह से मेरे लॉन्जिविटी के केस में हो सकता है कि मुझे लाइफ में कभी ग्लूटेन इंटॉलरेंस हो जाए, कभी लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाए, मुझे नहीं पता है, बट जीन टेस्ट मुझे ये बताता है कि मुझे ये प्रोबेबिलिटी है कि ये हो सकते हैं। उसको प्रिवेंट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इन चीज़ों को खाना कम कर सकता हूँ या बंद कर सकता हूँ या अवॉइड कर सकता हूँ, जिससे कि आने वाले तकलीफ की वजह से मुझे परेशानी ना हो। और आज मैंने उनको प्रिवेंट कर दिया, उनको मैंने रोक दिया, एक मैंने इंटरवेंशन कर दिया। सो दिस इज़ व्हाट वी डू एंड दिस इज़ व्हाट वी आर। एक हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है, वो पीपल्स हेल्थ, वेलबींग एंड लाइफस्टाइल। हम उनको हेल्प करें टू लिव अ डिजीज़ फ्री लाइफ। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा इसको जोड़ना चाहूँगा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के साथ। वो स्वास्थ्य और हेल्थ को लेके, पब्लिक हेल्थ को लेके काफ़ी अवेयर रहते हैं, काफ़ी स्पीचेस हैं, काफ़ी गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं। उसमें एक सबसे बड़ी जो उनकी इच्छा है देश के लोगों के साथ कि प्रिवेंटिव के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। कि अगर किसी को क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, किसी के हेल्थ में थोड़े बहुत चैलेंजेस हैं, हेडेक, माइग्रेन, ब्लोटिंग, एसिडिटी है, तो ये चैलेंजेस नहीं है, ये आपकी बॉडी आपको सिग्नल दे रही है देयर इज समथिंग रॉन्ग, उसको आप ठीक कीजिए। एक पहला इंटरवेंशन है मेडिकेशन। फॉर एग्जांपल, आपने मेडिकेशन लिया, आपके पेट में दर्द हुआ और आपने मेडिसिन ली और वो दर्द ठीक हो गया, फाइन, वो वापस नहीं आया कभी, परफेक्ट, वो एक टेम्परेरी फिनोमेना था। लेकिन अगर आपकी लाइफ ही मेडिसिन पे डिपेंड हो जा रही है, आपको पेट दर्द बार बार हो रहा है, आप बार बार मेडिसिन ले रहे हैं, आपको माइग्रेन बार बार हो रहा है, आप बार बार मेडिसिन ले रहे हैं, सो यानी कि आप रूट कॉज को इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे, रूट कॉज को एड्रेस नहीं कर रहे। व्हाट वी ट्राई टू डू इज कि हम आपको स्पेशलाइज्ड टेस्ट के थ्रू बताते हैं कि वन ऑफ द रूट कॉज, नॉट द ओनली रूट कॉज, कि क्या हो सकते हैं, जिसमें फूड आ गया, जिसमें आपके बेसिक जीन पैरामीटर्स आ गए, राइट। सो ये इंटरवेंशंस अगर आप उनको क्लियर करेंगे, ठीक करेंगे, सो देन देयर इज अ हीलिंग टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट दैट हैपेंस। टेस्ट की बात नहीं कर रहे, बट क्लिनिकल ट्रायल, रिसर्च या किसी भी चीज़ की बात करें, इंटरवेंशंस की बात करें, राइट। सो देर इन देर हमने एक लैब हमें जर्मनी में वी फाउंड आउट 15 साल पहले, उसका नाम है आर बायो फार्म। हमने उनके साथ कोलैबोरेट किया और वो टेस्ट इंडिया में हमने पब्लिक्स को ऑफर किया। टेस्ट अभी भी जर्मनी में ही होते हैं, यहाँ से सैंपल्स हम जर्मनी भेजते हैं। यहाँ पे जो आपके लैब हैं दैट इज़ ऑल हैविंग वेरी हाई इंटरवेंशन वैल्यूज़, एक्रेडिशन से, उनके रिसर्च से, उनके टेस्ट मेथड्स हैं, टेस्ट मेथोलॉजी है, वो ऑलरेडी गोल्ड स्टैंडर्ड है। जी सर, ये पूरा प्रोसेस क्या होता है टेस्ट का? अगर वो कराना चाहे तो डॉक्टर बख्शी क्लिनिक पर अगर वो पहुंचता है, क्या प्रोसेस है, क्या उसकी काउंसलिंग भी होती है और कितने ड्यूरेशन में ये जो है इसकी रिपोर्ट आ जाती है? देखिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है जो आपने कहा, काउंसलिंग। तो ऑब्जेक्टिव हमारा कभी नहीं रहा है कि वी शुड सेल द टेस्ट। द ऑब्जेक्टिव इज ऑलवेज टू मेक श्योर द पर्सन हु इज अंडरगोइंग द टेस्ट, जो टेस्ट करा रहा है उसको फ़ायदा होना चाहिए। सो हमारे पास जब पब्लिक के लोग या पेशेंट्स आते हैं, कई सारे रेफरल्स के थ्रू आते हैं, कई सारे कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आते हैं, हमारे पास डायरेक्ट पेशेंट्स भी आते हैं, डॉक्टर्स के थ्रू भी आते हैं। फर्स्ट इंटरवेंशन, हम उनकी प्रॉब्लम को समझते हैं, उनको किस प्रकार की प्रॉब्लम है, किस प्रकार के सिम्टम्स हैं। हमारे पास 5 अलग अलग टेस्ट हैं, हम उनको वो टेस्ट फिर एडवाइस करते हैं, उनका सैंपल लेते हैं, सैंपल हम जर्मनी भेजते हैं, 3 हफ्ते में रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट आने के बाद हम एक डिटेल काउंसलिंग करते हैं। ये बहुत इंटीग्रल पार्ट है कि आप सिर्फ टेस्ट नहीं कर रहे, आप बता रहे हैं कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या लाइफस्टाइल परिवर्तन करने हैं, किस हिसाब से आपको लाइफ जीनी है। सो एक आपने उनके जब हैंड होल्डिंग एंड गाइडेंस करी, सो दे फॉलो, वो फॉलो करते हैं। जब वो फॉलो करते हैं तो उनको रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट आता है तो दे फील बेटर। व्हेन दे फील बेटर, देन इज वेयर दे एंजॉय अ बेटर लाइफ। सो दैट्स अ होल साइकिल, ये पूरी साइकिल है, इको साइकिल है, जिसको हम कंप्लीट करते हैं। सर, एक ऐसी घातक बीमारी है जिसका यदि समय पे इलाज ना हो तो वो लाइलाज हो जाता है। यानी हम स्टेजेस की बात करें, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 की बात करें, सो ये एक बहुत ज़रूरी था आज की डेट में एक इस तरह की टेक्नोलॉजी लेके आने का, जो आपको बहुत अर्ली स्टेज में बता दे कि आपकी बॉडी में कुछ चल तो नहीं रहा, कुछ पनप तो नहीं रहा, जिसको हम स्क्रीनिंग कहते हैं। आज के डेट में बहुत ही साइलेंट डिजीज़ेस हो गई हैं। कैंसर, कई केसेस में हमने देखा है
स्टेज 1 स्टेज 2 तक सिम्टम्स आते ही नहीं, इट्स ओनली इन द लेट स्टेज सिम्टम्स आते हैं। सो ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है, ऐसा क्या तरीका है कि एक आम इंसान ये जान सके मेरे अंदर कुछ गलत तो नहीं हो रहा, मेरी बॉडी में कुछ गलत तो नहीं पनप रहा, मैं रोज़ सुबह उठता हूँ, तैयार होता हूँ, ऑफिस जाता हूँ और मेरी एक अच्छी लाइफ जी रहा हूँ, मेरी फैमिली है, और भगवान ना करे अचानक किसी दिन पता लगता है कि मुझे ये तो कैंसर हो गया। अचानक नहीं होता, अगेन वो बॉडी के अंदर पनप रहा होता है। क्या चीज़ पनप रही है वो हम एक सिंपल ब्लड टेस्ट के थ्रू डिटेक्ट करते हैं, जिसको कहते हैं स्क्रीनिंग। स्क्रीन करते हैं कि आपकी बॉडी में कुछ पनप तो नहीं रहा जो आगे जाके कैंसेरियस हो सकता है। वो एक सिंपल ब्लड टेस्ट है जो हम करते हैं, ये जर्मन टेक्नोलॉजी है, और इस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम एक स्कोरिंग मेथड होता है जिसके थ्रू बताते हैं कि अगर आपका स्कोर एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर है फिर आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करानी चाहिए हमारी स्क्रीनिंग के बाद। इट्स ए स्क्रीनिंग टेस्ट, हम सिर्फ स्क्रीन कर रहे हैं, डायग्नोज नहीं कर रहे। फर्दर इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए देखने के लिए कि कहीं आपकी बॉडी में कोई कैंसेरियस डिजीज तो नहीं पनप रही। ये टेस्ट हम करें, इसका ऑब्जेक्टिव है लोगों की जान बचाना, लोगों की लाइफस्टाइल बचाना। क्यों? अगर आपको सेकेंड स्टेज थर्ड स्टेज में किसी एक मिडिल क्लास आदमी को पता लगता है कि उसको तकलीफ हो गई है, फिर आप जानते हैं इलाज का खर्चा कितना होता है, आपकी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ती है, गोल्ड बेचना पड़ता है, सेविंग चली जाती है लाइफ की, फिर भी नहीं समझ में आता कि लाइफ बचेगी या नहीं बचेगी। तो आप देखिए आपके मेंटल पीस के लिए और ये जो डेटा बताता रहा, डेटा ये बता रहा है ICMR का, बहुत ही बड़े पॉपुलेशन पे, लार्ज स्केल पे कैंसर डिजीज अगले साल तक एक बड़े पॉपुलेशन तक पहुंचने वाली है साइलेंटली। तो हम चाहते हैं कि लोग एक सिंपल ब्लड टेस्ट, जैसे आप अगर एक आज नॉर्मल ब्लड टेस्ट कराते हैं, मेरा विटामिन डी कैसा है, कम हो गया कि ज़्यादा हो गया, मुझे और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आज टेस्ट हर तरीके के हो रहे हैं। सो हमने सोचा कि ये भी एक ज़रूरी इंटरवेंशन है जो करना चाहिए, जिससे मुझे ये पता चल जाए कि कहीं मुझे अंदर कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है जो आगे जाके कैंसेरियस हो सकती है। डॉक्टर बख्शी की अगर बात करें 35 ईयर्स से उन्होंने अपना ही इज़ हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर, हार्ड कोर हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर, जिन्होंने हमेशा से कोशिश की है कि हम कितनी से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सके, कितनी लाइफ हम हेल्प करके ठीक कर सके, एंड वी ऑल आर गोइंग विद द सेम एजेंडा। सो